जो कि हर पेपर में लगभग ही आता है, जो कि है सर्कल। और सर्कल के बेस में सबसे इंपॉर्टेंट होती है थ्योरम्स, और वो जो थ्योरम्स होती है वो आज हम एक ही लेक्चर के अंदर कवर करने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले थ्योरम, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ द सर्कल क्या करती है, सबटेंड करती है इक्वल एंगल एट द सेंटर। ये सेंटर है तो हम क्या कह सकते हैं, एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2। अब हम ये कह रहे हैं, यही थ्योरम नंबर 1 हमारी स्टेट कर रही है। इसने क्या कहा है, ये इक्वल कॉर्ड है, ये इक्वल कॉर्ड है। कोई भी रैंडम कॉर्ड, अगर मैंने इसकी जगह पे मैंने कोई यहाँ पे कॉर्ड ले रही होती तो मैं बोलती एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 3, अगर ये दोनों इक्वल होती तो ये हमारी थ्योरम नंबर 1 कहती है। इजी है। और इसके बाद थ्योरम नंबर 2 यानी कि कन्वर्स ऑफ थ्योरम नंबर 1। इसका मतलब कि अगर ये एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के, तो फिर ये जो कॉर्ड है ए बी, ये इक्वल होगी सी डी के। सिंपल है, दोनों ऑपोजिट है। यहाँ की जगह पे यहाँ पे ले लो, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 लेते हैं तो ए बी कॉर्ड हो जाएगी इक्वल बी डी के। इजी है। मतलब कि ये जो एंगल, ये कॉर्ड है, ये कॉर्ड अगर इसके इक्वल है तो एंगल जो सेंटर पे, ये जो इंपॉर्टेंट चीज है वो सेंटर है। अगर सेंटर पे हो रही है तो इसकी इंपॉर्टेंस है, अदरवाइज रैंडमली होगी तो कैलकुलेशन में नहीं आती। तो थ्योरम नंबर 1 हमें, और थ्योरम नंबर 1 और थ्योरम नंबर 2 ये हमें ये बताती है। अब इसके बाद आती है हमारे थ्योरम नंबर 3। अब थ्योरम 3 क्या बोलती है, ये हमारा सेंटर है, ये हमारी कॉर्ड है ए बी। अगर कोई भी कॉर्ड है जिसके ऊपर सेंटर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ होता है, यानी कि सेंटर से एक परपेंडिकुलर आता है, तो वो कॉर्ड को इक्वली बाइसेक्ट कर देते। इक्वली बाइसेक्ट मतलब ए ओ इज इक्वल्स टू ओ बी, नहीं, ए ओ इज इक्वल्स टू बी ओ ऐसे होगा इसमें। और इसका मतलब वापस से मैं बता रही हूँ, सेंटर से कोई भी लाइन या फिर पास हो रही है उस कॉर्ड पे और परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रही है, तो इसका मतलब वो इस पूरी की पूरी कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रही है। और इसके अगली थ्योरम इसी की क्या है, कन्वर्स। कन्वर्स मतलब इसी की ऑपोजिट है, जो कि ये कह रही है, ऑपोजिट नहीं मतलब कन्वर्स मतलब इसी को थोड़ा सा इधर उधर रिलेट करके बता रही है, जिसमें कह रखा है अगर कोई लाइन सेंटर से किसी कॉर्ड के ऊपर आती है और अगर वो लाइन इन दोनों को बाइसेक्ट करती है, यानी कि इन दोनों को इक्वली डिवाइड करती है, तो वो कहते हैं कि ये जो एंगल यहाँ पे फॉर्म होगा वो 90 डिग्री होगा, यानी कि वो लाइन परपेंडिकुलर होगी। इसमें ये बोला जाता है, फिर से क्लियर कर लेती हूँ कि सेंटर से कोई लाइन आ रही है, वो किसी कॉर्ड पे मीट कर रही है और वो दोनों कॉर्ड को इक्वली बाइसेक्ट कर रही है, तो वो जो एंगल फॉर्म होगा वो 90 होगा, वो एंगल फॉर्म होगा 90 होगा। ये कन्वर्स में आता है। अब अगर इससे पहले वाली थ्योरम में क्या पढ़ी थी, अगर कोई एंगल किसी कॉर्ड के ऊपर फॉर्म होता है वो 90 एंगल, तो कॉर्ड इक्वली बाइसेक्ट हो जाएगी। बहुत इजी चीज है, ये ऐसे ही होते हैं। इनमें हमने 4 थ्योरम याद भी कर ली। नेक्स्ट थ्योरम की ओर चलते हैं। इसके बाद हमारी ये है एक नई थ्योरम, जो कि क्या बोलती है कि इक्वल कॉर्ड्स, यानी कि ये जो ए और बी कॉर्ड है वो सी डी कॉर्ड के इक्वल है। ये इतना हमें गिवन है। अब ये गिवन है हमें कि ए बी इज इक्वल्स टू सी डी। अब ये दोनों चीजें गिवन है। अब इसके बाद ये क्या बोलती है, आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। सबसे पहले हम डिस्टेंस निकालते हैं। डिस्टेंस मतलब सबसे शॉर्टेस्ट पाथ। शॉर्टेस्ट पाथ हमेशा होगा जो परपेंडिकुलर बनाएगा, इसलिए हम कभी भी डिस्टेंस की बात करते हैं तो हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम क्या कहते हैं कि दे आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, यानी कि ये कॉर्ड इक्वल है इसके, ये दोनों कॉर्ड इक्वल हो गई और ये रहा इनका सेंटर। सेंटर से इन दोनों का डिस्टेंस एकदम सेम होगा, यानी कि ये लेंथ इस लेंथ के इक्वल होगी। अब इसी के अगले वाली थ्योरम जो कि हो गई कन्वर्स ऑफ दिस थ्योरम, वो बोलती है कि एंगल्स जो कॉर्ड होती है वो इक्वल होती है। अगर इक्वल पता है कब होती है, इसका मतलब मैं क्या बोलना चाह रही थी कि ये जो सेंटर है, सेंटर से अगर कोई भी डिस्टेंस हमें दिखा रखा है वो इक्वल होगा। कब इक्वल होगा, इक्वल होने की कंडीशन दे रखी है कि ये कॉर्ड्स इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। अब इसमें कन्वर्स में हम क्या बोलते हैं, कन्वर्स मतलब कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल है, इसका मतलब ये दोनों कॉर्ड इक्वल है।
ये डिस्टेंस इक्वल है, मतलब ये दोनों कॉर्ड इक्वल है, ये हमें बताती है ये थ्योरम। और इससे पहले वाली इसी की एकदम सही थी, ये कन्वर्स हो गया। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट थ्योरम है, पता है वो क्या बोलती है? वो बोलती कि ये एक सर्कल है, ठीक है। अब सर्कल में हमें आर्क वाला कॉन्सेप्ट पता है, आर्क किसे बोलते हैं? सबसे पहले सर्कमफेरेंस पता होनी चाहिए। सर्कमफेरेंस मतलब उसका सर्कल का पेरीमीटर। अब पेरीमीटर यही एरिया होता होगा, अभी इसे हम पेरीमीटर बोले चाहे सर्कमफेरेंस बोले, लेकिन सर्कल के नाम से स्पेसिफिकली सर्कमफेरेंस बोलते हैं। सर्कमफेरेंस बोला है तो वही दो पॉइंट के बीच की जो सर्कमफेरेंस का पार्ट होता है, इसे हम बोलते हैं आर्क। आर्क बोलते हैं इसे हम। दो पॉइंट्स के बीच में जो सर्कमफेरेंस वाला एरिया होता है, इसे हम आर्क बोलते हैं। और यही हम यहाँ पे भी ड्रॉ करते हैं। अब इस थ्योरम ने क्या बोला है कि ये जो दो आर्क से सबटेंड होगी एक कॉर्ड, यानी कि जो दो आर्क है जो इक्वल आर्क है, इक्वल आर्क से जो सबटेंड होगी कॉर्ड फ्रॉम टू इक्वल आर्क्स, जैसे मान लेते हैं ये ए ओ बी है, तो ये हो गई सी क्यू डी, ठीक है। तो ये दो इक्वल कॉर्ड्स है। अब इक्वल कॉर्ड से जो क्या बोलते हैं कॉर्ड सबटेंड होगी, वो दोनों कॉर्ड्स क्या होगी? इक्वल होगी, यानी कि ये कॉर्ड इसके इक्वल होगी, ठीक है। अब इसी की एक और कन्वर्स थ्योरम आती है फिर से। वो कहती है कि अगर दो कॉर्ड इक्वल है, ये दो कॉर्ड अगर इक्वल दे रखी है, तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग या फिर इन पे जो ऑन इट वाली कंडीशन अप्लाई करती है, वो आर्क भी क्या होगी? इक्वल होगी। तो यही हमारी ये दो थ्योरम्स बताती है। अब वो थ्योरम आ रही है जिसपे मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन बेस्ड होते हैं। ये थ्योरम है कुछ इस टाइप से कि वो बोलती है कि फ्रॉम एनी कॉरस्पॉन्डिंग आर्क, आर्क बोल लो या कॉर्ड बोल लो, एक ही बात होती है, क्योंकि कॉर्ड भी इक्वल होती है उसी के जो कॉरस्पॉन्डिंगली आर्क होती है। दोनों थ्योरम भी एकदम राइट होती है। अब इसमें ये आर्क से, कॉरस्पॉन्डिंग आर्क से ये सेंटर पे अगर मैंने कोई एंगल बनाया, angle subtended from the arc on the center will be double of the angle subtended on the remaining side of the angle। जैसे ये मान लो A, ये B, ये C। अब इसमें क्या हो रहा है कि मैंने एक, ये कॉर्ड हमारी मतलब आर्क है, चाहो तो ऐसे ड्रॉ करके आप कॉर्ड ले सकते हो, पर हम नहीं ले रहे, ये सीधे सीधे है। आर्क है, आर्क ने एक एंगल सबटेंड किया ऑन द सेंटर। If any angle is subtended on the center by the arc, from the same arc, another angle is subtended on the remaining side of the circle will be half of the angle subtended on the center। एग्जाम्पल के थ्रू समझाओ तो, अगर ये सेंटर पे बना हुआ एंगल 90 डिग्री है, तो इसका यहाँ पे जो एंगल सबटेंड होगा रिमेनिंग साइड पे, वो कितना होगा? 45 डिग्री। और सिर्फ यहाँ पे होगा जरूरी नहीं है। इसी आर्क को लेते हुए मैं यहाँ पे एक एंगल बना देती हूँ, ये भी 45 हो जाएगा। यहाँ पे बना देती हूँ, ये भी 45 हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट थ्योरम, इसी में बेस्ड मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन सर्कल के आते हैं, जिनमें थोड़ा बहुत न्यूमेरिकल्स चेंज कर देते हैं, और ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिनमें अननेसेसरी लाइंस दे देंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट यही लगना होता है। तो उस क्वेश्चंस को हमें कैसे हैंडल करना है, वो ये थ्योरम बताती है। इसके अगली थ्योरम भी ऐसी ही है। अब जो मैं कह रही हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है और इजी भी है, आप लर्न भी कर सकते हो। जैसे ये एक सर्कल है, अब सर्कल में यहाँ से यहाँ का एरिया हम क्या बोलते हैं? इसे एक लैंग्वेज में तो हम आर्क बोलते हैं, लेकिन हम इसे ऐसे डिवाइड करते हैं, तो इस एरिया को हम क्या कंसीडर करते हैं? आपका आंसर होगा, हम इसे सेगमेंट बोलते हैं। सेगमेंट। तो अब इस सेगमेंट से, सेम सेगमेंट से इस पूरे के पूरे सर्कमफेरेंस यानी बचे हुए एरिया पे कोई भी कितने भी एंगल सबटेंड होंगे, वो सारे एंगल इक्वल होंगे। अगर ये 45 डिग्री है, तो यहाँ से जो सबटेंड हुआ ये भी 45 डिग्री होगा, यहाँ से जो हुआ वो भी 45 डिग्री। इसका मतलब ये जो इतना सा सेगमेंट है, इस पार्ट से आप कहीं पे भी ले सकते हो, वैसे इसका कोई फिक्स मेजर नहीं है। जैसे मान लो मैंने ये कॉर्ड ली, अब मैं यहाँ पे कोई कॉर्ड बनाती तो भी उससे जितने भी एंगल सबटेंड होते हैं वो सारे इक्वल होते हैं।
वही इस केस में हमें दिखाई दे रहा है कि ये जो सेगमेंट है, फ्रॉम एनी सेगमेंट द एंगल सबटेंडेड ऑन द रिमेनिंग साइड ऑफ द सर्कल आर ऑलवेज इक्वल। यही थी हमारी ये वाली थ्योरम। अब इसके बाद हमारी वो थ्योरम आती है जो कि मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस, जो कि इजी लेवल के क्वेश्चन हम बोलते हैं ना, वो सारे इसी थ्योरम पे बेस्ड होते हैं। कैसे? मैंने एक डायमीटर ड्रॉ कर दिया। अब मैंने एक डायमीटर ड्रॉ करा तो मैं कह सकती हूँ कि ये क्या है, एक सेमी सर्कल। ठीक है, अब इसमें थ्योरम क्या बोलती है, एंगल सबटेंडेड इन द सेमी सर्कल। ये सेमी सर्कल है, अब सेमी सर्कल के अंदर मैं कोई भी एंगल सबटेंड करूं, कितने भी करूं, सारे क्या होंगे, 90 डिग्री। एंगल सबटेंडेड इन द सेमी सर्कल विल बी 90 डिग्री। हर एंगल इसमें जो सबटेंड होगा वो सारे 90 डिग्री होंगे। और ऐसे ही क्वेश्चंस पता है कैसे आते हैं, ये एंगल आपको मेजर नहीं दिया होगा, बस ये बोला जाएगा सेंटर आपके पास O है, ये ए बी डायामीटर है, ये एंगल दे देंगे 95, ये दे देंगे 12 और बोलेंगे ये एंगल, मतलब ये नहीं, ये वाला एंगल फाइंड करने के लिए बोल देंगे और एक ही एंगल मिलेगा। तो कैसे करोगे, हमें पता है कि ये 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री, ये 95, ये तो 180 से ज्यादा चला गया, सॉरी ये फिर 95 नहीं होगा, इसे हम 25 ले लेते हैं, 90 25 और ये बचा हुआ एंगल निकल जाएगा, ये 125 हो जाएगा, उसको 180 से माइनस कर दो। अब ऐसे क्वेश्चंस में अब अगर कैप्शंस वगैरह लिखना चाहे ना तो हम ब्रैकेट में ASP लिख देते हैं, तो फिर उनको रीजन पता चल जाता है एग्जामिनर को कि हमें रीजन पता था तो इसलिए हमने किया। तो वो ASP मतलब एंगल सम प्रॉपर्टी। बाय द वे यही थी ये वाली थ्योरम जिसमें सेमी सर्कल के अंदर 90 डिग्री बनता है। अब हम इस टॉपिक को कंक्लूड करें, वैसी थ्योरम जिस पे मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, जो ये लास्ट की कुछ थ्योरम्स होती है ना, इन पे बेस्ड। अब वो क्या कहता है कि ये मैंने एक सर्कल ले लिया, सर्कल के अंदर में क्या करना है, कैसा भी क्वाड्रिलेटरल, जैसे मान लो मैंने कुछ इस टाइप से बनाया है, ये A, ये B, ये C, ये D। अब वो क्या कहता है कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 अगर उन दोनों का सम, यानी कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 180 है और एंगल 3 प्लस एंगल 4 भी 180 है, तो वो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मतलब इस सर्कमफेरेंस पे उसके चारों पॉइंट्स अलाइन होंगे या फिर असाइन होंगे, तो वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है। यानी कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के बहुत क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं, जैसे इसे हमें दे देंगे 50 डिग्री, इसे हमें दे देंगे 70 डिग्री, तो अब हम इन दोनों से उनको थोड़ी निकाल सकते हैं, कोई पैरेललोग्राम तो है नहीं। तो ये क्या है, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। अगर हमें दे रखा है कि इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो ये 70 हुआ तो इसको 110 बोल देंगे 180 के साथ सम करते हुए। तो ये एक एग्जाम्पल के तौर पे बता रही थी मैं, ऐसे होते हैं इसके क्वेश्चन और ऐसे ही आते भी है। और इसके अलावा इसके एक और थ्योरम है जो मेरी तरफ से आज की लास्ट थ्योरम है, वो है कन्वर्स ऑफ दिस थ्योरम। कन्वर्स मतलब वो कहती है कि अगर दो ओपोजिट एंगल्स, जैसे कि एंगल 1 और एंगल 2 का सम अगर 180 है, एंगल 3 और एंगल 4 का सम अगर 180 है, तो ही वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। इसका मतलब ये पूरा चैप्टर कन्वर्स से रिलेटेड है। और जो लास्ट की कुछ थ्योरम्स बताई है वो चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारे मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन जो करने के लिए दिए जाते हैं ना, वो इन्हीं पे होते हैं। जैसे आपको मैंने अभी 2-4 एग्जांपल दिखाए, तो बहुत इजी लेवल के क्वेश्चन होते हैं ना, तब सीधे थ्योरम को पुट कर देते हैं ताकि आपको पता चल सके आपको थ्योरम याद है या नहीं। तो चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब, और आपको किस नए टॉपिक पे और वीडियोस चाहिए आप वो कमेंट भी कर सकते हैं। ओके, बाय।